से जुड़ा हुआ मामला है सोनपुर मेला को लेकर। चलिए उसका अलग से बात से जुड़ा हुआ मामला है सोनपुर मेला को लेकर। चलिए उसका अलग से बात से जुड़ा हुआ मामला है सोनपुर मेला को लेकर। चलिए उसका अलग से बात जा रहा था, क्या इस पर करना है? कुछ नहीं कहिएगा सर, सर नहीं कहिएगा सर, सर सर नहीं बोलेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी यूं तो पढ़े लिखे सांसद कहे जाते हैं, हवाई जहाज भी उड़ाना जानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है उनसे वो वाकिफ नहीं है। अब कहते हैं कि वो सारण में ही रहते हैं, पहले वो नहीं रहा करते थे। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल का बखान किया है। पिछले 5 साल से सबको पता है कि नहीं पता है, हम अगर बचपन में अपने गांव इसलिए नहीं जाते थे तो सड़क नहीं था, वहां बिजली रात को नहीं रहती, शौचालय नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं जाते थे गांव। जाने का मन तो सब लोग कहता है गांव चलो गांव चलो, गांव खाक जाओ तुम ना, वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था है ना, 24 घंटा बिजली है ना, अस्पताल में दवा है ना, रोड है। गांव चलो गांव की ओर चलो, गांव की ओर चलो, कहाँ चलो? देश के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के प्रेस विषय को समझा, और आज हमारे जैसे लोग जिसको कहीं ना कहीं आप लोग को लगता हो कि मोदी जी हवाई जहाज उड़ाते हैं और यहाँ भी चले आते हैं, तो हम गांव में रहते हैं। हम गांव में इसलिए रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि मोदी जी आपके जिला में बिजली नहीं कटेगा, क्योंकि अब हम सब लोग का आदत खराब हो चुका है, बिना बिजली के 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। शहर में लोगों को लगता है शहर में अच्छे लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, नहीं भैया, आप शहर में तो ऐसे ही लोग रहते हैं। अब तो अच्छे लोग देहात के देहात में रहते हैं, देश के देहात में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझाते हैं। आज मेरा सुबह में मेडिकल था, तो देखा आपने, उन्होंने कहा है कि बचपन में हम लोग गांव नहीं जाया करते थे क्योंकि सड़कें खराब थी, और अब वो गांव जाया करते हैं, गांव रहते हैं, और सड़कों की जो स्थिति है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये छपरा का सड़क है, सोनपुर से लेकर छपरा तक। साथ में आपको बता दें कि सोनपुर से छपरा की यात्रा करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। दूरी 50 किलोमीटर है। यही दूरी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर है, और उसकी जो समय सीमा है आप 40 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम 1 घंटा आपको लग सकता है, लेकिन छपरा जाने में 3 से 4 घंटे समय लग सकते हैं। ये बात पूरी छपरा की जनता जानती है। अगर वहां के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तस्वीरें भेज सकते हैं कि छपरा की सड़कों की स्थिति क्या है। वो ये बात बता रहे हैं कि पहले छपरा जाने में, घर जाने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और अब की स्थिति वो नहीं बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 20 दिनों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होने वो पहुंचे थे। पटना के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के सारे कार्यकाल को गिनाए, लेकिन जब हमने सवाल किया उनके क्षेत्र से रिलेटेड, क्षेत्र से संबंधित, तो जवाब देने से भाग रहे थे। से जुड़ा हुआ मामला है सोनपुर मेला को लेकर। चलिए उसका अलग से बात आपके क्षेत्र का मामला है सर, सोनपुर मेला को लेकर सरकार उदासीनता है। 2 दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सांसद होने के नाते भारत सरकार से सर, एशिया प्रसिद्ध सोनपुर मेला, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब कोविड के परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? कोविड में सर सारे काम हो रहे हैं, वहाँ के जो व्यापारियाँ हैं, देखिए गिरिएगा। उनके संसदीय क्षेत्र सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सभी लोगों को यह बात पता है, लेकिन मेला का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है। यूं कहें तो कोरोना की वजह से और स्थिति डमाडोल हो गई है। सभी लोगों ने माना कि कोरोना की स्थिति से डमाडोल स्थिति बन चुकी है, लेकिन सांसद महोदय से जब सवाल किया गया तो जवाब देने से बचते रहे और उन्होंने कोरोना का हवाला दे दिया। सोनपुर मेला को लेकर एक बात कही जाती है कि वहां के जो स्थानीय हैं उनके जीवन यापन उस मेले पर काफी निर्भर करता है। 1 से 1.5 महीने तक यह मेला चलता है, और इसी मेले के कमाई से लगभग वो साल भर का अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे कई व्यापारी हैं, ऐसे कई दुकानदार हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आज ये सोनपुर में धरना प्रदर्शन किया गया है मेला को सुचारू रूप से चलाने को लेकर, और ये लोग आम जनता हैं, साथ ही साथ सोनपुर के भावी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी के लिए इस बार
ताल भी ठोक चुके हैं विनोद सिंह सम्राट हैं और साथ ही साथ सोनपुर की जनता है। इसमें ज्यादातर वही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जो राजीव प्रताप रूडी के साथ में रहा करते हैं। जब भी राजीव प्रताप रूडी सोनपुर जाते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि रूडी जी ने सोनपुर के लिए बहुत कुछ किया है। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। उन्होंने सोनपुर मेले के बारे में जब सवाल किया हमने तो क्या कहा है। के क्षेत्र का मामला है सर, सोनपुर मेला को लेकर सरकार उदासीनता है। 2 दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सांसद होने के नाते भारत सरकार से सर एशिया प्रसिद्ध सोनपुर मेला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मतलब कोविड की परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? कोविड में सर सारे काम हो रहे हैं, वहाँ के जो व्यापारियाँ हैं देखिए गिरिएगा। कहा यह जाता है कि हरियर क्षेत्र मेला बड़ा पुराना है। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने घोड़े का अस्तबल बनाया था, उसके बाद से मेले का रूप ले लिया। उसके पहले भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, उस कथाओं के अंदर हम नहीं जाते हैं, सांसद महोदय की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एम्बुलेंस कांड वाला मामला आपको भी पता होगा, किस तरीके से सरकारी एम्बुलेंस को चादर और तिरपाल उड़ाकर रखा गया था जैसे एम्बुलेंस नहीं दुल्हन हो। लगातार यह मामला पप्पू यादव ने उठाया था और पप्पू यादव जेल में है। जेल में क्यों है यह बात आपको पता है और हम जज नहीं कर रहे हैं कि पप्पू यादव क्यों जेल में हैं और उनको जेल में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब सांसद महोदय पर सवाल उठता है तो भागते फिरते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, शराब बरामद हुआ है। बिहार ड्राई स्टेट है, यहां शराब बंदी है। छपरा का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से मिलता है और वहां से शराब की खेप लाई जाती है सांसद महोदय के एम्बुलेंस से। यानी उनके नाम पर जो एम्बुलेंस चल रहा है, सांसद निधि खाते से एम्बुलेंस चलाया जा रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस जन सुविधाओं के लिए। लेकिन जनता की सुविधा कितनी होती है? आज बैठक में उन्होंने बीजेपी कार्यालय में एक और चर्चा कर दी कि पहले छपरा से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। लेकिन अब क्या है? अब यह है कि छपरा के लोगों को एम्बुलेंस जो मिला है उसमें बालू ढोया जाता है और शराब ढोया जाता है। कभी कभी मरीज भी ढोया जाता है, लेकिन आपके लोग उनको रोक कर पूछते हैं कि रूडी जी के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस है, कैसा कार्य कर रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि एम्बुलेंस के अंदर कितने सीरियस पेशेंट बैठे हुए। 8 मई को एम्बुलेंस कांड हुआ था और 15 सितंबर को शराब कांड हुआ। 280 लीटर शराब पकड़े गए। लेकिन इन सभी सवालों से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। से जुड़ा हुआ मामला है सोनपुर मेला को लेकर। चलिए उसका अलग सवाल। धोया जा रहा था, क्या इस पर करना है? कुछ नहीं कहिएगा सर, सर नहीं कहिएगा सर, सर सर नहीं बोलेगा। उन्होंने सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगता है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में उनकी योजनाओं को गिनाने के लिए भेजा गया था। उसके अलावा अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो सुनना नहीं चाहते हैं। तमाम बातें हैं। रूडी जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छाप है सारण में, ये जनता जानती है। रोड की स्थिति हो या सारण में चीनी मिल की बात प्रधानमंत्री मोदी करके गए थे कि इस चीनी मिल का उद्घाटन किया जाएगा और इसी चाय से, इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से बड़ा पुराना नाता है और किस तरीके का चाय बनेगा अगर छपरा का मढ़ौरा का चीनी मिल चालू हो जाएगा। सांसद महोदय से सिर्फ इतना ही कहना था कि छपरा के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। पटना से छपरा की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन समय 5 घंटे लग जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा है कि बिहार के किसी कोने से आप 4 से 5 घंटे में पटना आ सकते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी का अहम योगदान भी है और छपरा के स्थानीय सांसद का अहम योगदान भी है। स्थानीय लोग ये भी जानते हैं कि छपरा का जो NH-19 है वो कितने सालों से बन रहा है। हम जब से देख रहे हैं लगभग 10 वर्षों से कार्य प्रगति पर है। असुविधा के लिए खेद है, ये बोर्ड लगाया जाता है, लेकिन कब तक असुविधा के लिए खेद प्रकट करेंगे और सवालों के जवाब से बचते नजर आएंगे। बाकी आप दर्शक हैं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए ताकि
उनको सुनाई दे, उनको दिखाई दे कि जो वाकई स्थिति है, जो जमीनी स्तर पर स्थिति है वो क्या है। और हवाई जहाज चलाने से जमीन पर दिखाई नहीं देता है, आपको जमीन पर उतरकर संघर्ष करने की जरूरत है। राजनीति विरासत बन चुकी है भारत में, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कब सांसद महोदय को यह समझ में आती है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको बुरा लगा वो भी बातें आप बता सकते हैं। स्थानीय लोगों से यह निवेदन है कि आप अपनी समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्या है, जो छपरा के सांसद से चाहते हैं कि ये क्षेत्र की समस्याएं खत्म हो, हमारे कमेंट बॉक्स में वो फोटो डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।